वेलकम टू माय चैनल शिवा स्टडी पॉइंट। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे, क्योंकि कभी भी स्थिति सामान्य हो सकती है और जब भी स्थिति सामान्य हो जाएगी आपके एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए जाएंगे। और आपको अगर एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म करना है तो आपको लगातार उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। आप अगर बीच में छोड़ दोगे अभी ये सोच के कि पता नहीं कब एग्ज़ाम होंगे, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो कंटिन्यूसली स्टडी कर रहे हैं, वो आपसे आगे निकल जाएंगे। तो कंपटीशन का टाइम है, आपके पास अच्छा मौका है अच्छे से तैयारी करके और प्रिपेयर होके रहने का। तो स्टडी कंटिन्यू रखिए और हमारे से जुड़े रहिए। करंट अफेयर्स की जो भी आपकी दिक्कत है उसको दूर करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बस आपको इतना करना है कि जो भी हम वीडियोस डाल रहे हैं उसको अच्छे से रिपीट कर करके देख लीजिए, अच्छे से उसको अपने दिमाग में बिठा लीजिए, सो दैट जब भी उससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आए तो आपको वहाँ पे स्ट्राइक करे कि हाँ सर ने ये पढ़ाया था हमें इस वीडियो के अंदर। तो वहाँ पे आपको स्ट्राइक कर जाएगा, तो डेफिनेटली आपके मार्क्स अच्छे आएंगे करंट अफेयर के सेक्शन में। तो करंट अफेयर के सेक्शन में अगर आप अच्छा स्कोर कर जाते हो तो ये ओवरऑल एग्जाम के ऊपर आपके बहुत इफेक्ट डालता है, पॉजिटिव इफेक्ट जाएगा और आपकी सिलेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं उससे। तो आपको सबको पता है कि हम वीकली करंट अफेयर्स की सीरीज कंटिन्यू कर रहे हैं। उसके अंदर हमने पार्ट 1 देखा था अप्रैल मंथ के वीक 2 का, जो 8 से 14 अप्रैल तक का है। अब हम इस वीडियो के अंदर पार्ट 2 देखेंगे अप्रैल मंथ का सेकंड वीक का। तो फर्स्ट पार्ट के अंदर सेकंड वीक के हमने 3 सेक्शन कवर किए थे, नेशनल, इकोनॉमी एंड इम्पॉर्टेंट डेज। अब पार्ट 2 के अंदर हम जो 3 सेक्शन कवर करेंगे वो है कोविड-19, इंटरनेशनल एंड स्पोर्ट्स। तो इन 3 सेक्शन को आज की वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। तो इसमें हमारा पहला सेक्शन है कोविड-19। तो कोविड-19 की सेक्शन की शुरुआत करने से पहले हम कुछ जोन्स हैं जिसमें भारत सरकार ने पूरे देश को बांटा है उसको देख लेते हैं हम। वो है, एक है उसमें से रेड जोन, जहाँ पे कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी अलाउड नहीं होगी। यहाँ पे कोविड-19 का बहुत ज़्यादा प्रभाव देखा गया है। दूसरा है ऑरेंज जोन। ऑरेंज जोन में लिमिटेड पब्लिक ट्रांसपोर्ट और फार्म एक्टिविटीज़ अलाउड होंगी और इसमें कोविड-19 का प्रभाव नामात्र के बराबर है। ग्रीन जोन, लिमिटेड पब्लिक ट्रांसपोर्ट, फार्म एक्टिविटीज़, इसके अलावा एमएसएमई को भी ऑपरेट करने का यहाँ पे अलाउड होगा और यहाँ पे कोविड-19 का कोई भी प्रभाव देखा नहीं गया होगा। तो ये 3 जोन्स में पूरे देश को बांटा जाएगा और इसके हिसाब से यहाँ पे परमिशंस दी जाएंगी काम करने के लिए। आगे बढ़ते हैं और कोविड-19 के अंदर हमारा पहला क्वेश्चन देखते हैं। हु लॉन्च सप्तपदी टू फाइट अगेंस्ट कोविड-19? कोविड-19 से लड़ने के लिए सप्तपदी को किसने लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। तो नरेंद्र मोदी जी ने इसको लॉन्च किया। ये है क्या चीज़? सप्त मतलब 7, तो यह है 7 मंत्रास। अब ये 7 मंत्रास क्या है? इस 7 मंत्रास हैं, एक तो पहला है इसमें जो सीनियर सिटीजन्स हैं हमारे उनको अच्छे से उनकी देखभाल करना। दूसरा है हमारा सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन के जो भी कानून है, जो भी रूल्स हैं उसको अच्छे से फॉलो करना। और तीसरा है कि मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के द्वारा जो गाइडलाइंस प्रोवाइड की गई हैं अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए उसको अच्छे से फॉलो करना। आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड करके रखना और जो गरीब लोग हैं, जो ज़रूरतमंद लोग हैं, उनको शेल्टर और फूड प्रोवाइड करना। और अपने जो भी साथी हैं, आपके सहयोगी हैं, उनकी पेमेंट को कट नहीं करना किसी भी हालत में, उनको पूरी सहयोग देना है इस सिचुएशन के अंदर। और जो भी हमारे हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं, डॉक्टर्स हो, नर्सिस हो, जो भी पैरामेडिकल स्टाफ हो, उनकी तरफ रिस्पेक्ट शो करनी, उनका निरादर नहीं करना। तो ये है 7 मंत्रास जिसको प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया। आगे बढ़ते हैं। ICMR approves which therapy as a potential treatment for COVID-19? कोविड-19 से बचने के लिए ICMR, इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च, ने किस थेरेपी को अप्रूव किया है? तो ये कौन सी थेरेपी है? प्लाज्मा थेरेपी। अब इस थेरेपी के अंदर क्या होगा कि जो भी पेशेंट ठीक हुआ है उसके जो एंटीबॉडीज़ हैं उसको इंजेक्ट किया जाएगा जो पेशेंट इल है उसके अंदर। तो इसके थ्रू इसको पोटेंशियली ट्रीट करने, कोविड-19 को ट्रीट करने की कोशिश की जाएगी। तो इसके अलावा एक और इनिशिएटिव है, उसका भी ध्यान रखिए आप, ग्लोबल इंडियन फिजिशियन कोविड-19 कोलैबोरेटिव। तो ये जो कोलैबोरेशन है ये क्या है कि
ऑल ओवर वर्ल्ड जहाँ भी इंडियन फिजिशियन बैठे हैं, डॉक्टर्स बैठे हैं, नर्सिस हैं, उनको आपस में कनेक्ट किया जाएगा, आपस में वो इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे सो दैट कोविड-19 से बचने के लिए, इसके प्रभाव से बाहर निकलने के लिए जो भी मदद हो सकती है एक दूसरे की, वो करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। GOI गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सैंक्शंस हाउ मच अमाउंट फॉर कोविड-19। कोविड-19 से बचने के लिए, राहत के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कितना अमाउंट सैंक्शन किया है? तो ये है 15,000 करोड़। ये 15,000 करोड़ जो अमाउंट सैंक्शन किया गया है, ये इससे पहले इमरजेंसी रिस्पांस एंड हेल्थ सिस्टम प्रिपेयर्डनेस पैकेज के अंदर लॉन्च किया गया था। ये इमरजेंसी रिस्पांस एंड हेल्थ सिस्टम प्रिपेयर्डनेस पैकेज है जो इसको 4 साल के लिए लॉन्च किया गया था। इसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। तो आगे बढ़ते हैं। विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च समाधान चैलेंज टू एड्रेस कोविड-19। कोविड-19 को एड्रेस करने के लिए समाधान चैलेंज एक लॉन्च किया गया है। अब ये जो चैलेंज है, ये किसने लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया है HRD मिनिस्ट्री ने। HRD मतलब ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री। अब ये HRD मिनिस्ट्री के मिनिस्टर कौन है? रमेश पोखरियाल निशंक जी। कहाँ से सांसद हैं ये सांसद है हरिद्वार उत्तराखंड से। और इसके अलावा होम मिनिस्टर कौन है हमारे? अमित शाह जी। ये कहाँ से सांसद हैं? गांधीनगर गुजरात से। डिफेंस मिनिस्टर कौन है? राजनाथ सिंह से। कहाँ से सांसद है? लखनऊ उत्तर प्रदेश से। हेल्थ मिनिस्टर जी कौन है हमारे? डॉक्टर हर्षवर्धन जी। कहाँ से सांसद हैं? चांदनी चौक दिल्ली से सांसद। आगे बढ़ते हैं। और जो ये समाधान चैलेंज है, इसको HRD मिनिस्ट्री ने AICTE के साथ मिलकर लॉन्च किया है। AICTE क्या है? ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। According to ICMR, Indian Council for Medical Research, which drug is effective in stopping replication mechanism of COVID-19? कोविड-19 के रिप्रोडक्शन को रोकने के लिए कौन सा ड्रग इफेक्टिव है? रिप्रोडक्शन मतलब जो बढ़ता जाता है, आगे आके रिप्रोडक्टिव होता जाता है, तो उसकी रेप्लिकेशन को रोकने के लिए कौन सा ड्रग इफेक्टिव है? तो ये कौन सा ड्रग है? ये वही ड्रग है जो इबोला वायरस के लिए यूज किया जाता है। तो ये है रेमडेसिविर। रेमडेसिविर जो ड्रग है, ये एबोला वायरस के अगेंस्ट यूज किया जाता है और इसी को इफेक्टिव पाया है ICMR ने कोविड-19 की रेप्लिकेशन को रोकने के लिए। आगे बढ़ते हैं। हु लॉन्च द रिवाइज्ड वर्जन ऑफ स्वच्छता ऐप टू फाइट अगेंस्ट कोविड-19? कोविड-19 से लड़ने के लिए किसने स्वच्छता ऐप का रिवाइज्ड वर्जन लॉन्च किया है? तो हम सबको पता है स्वच्छता ऐप पहले से लॉन्च है, तो इसका रिवाइज्ड वर्जन लॉन्च किसने किया है? क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है। तो ये किसने लॉन्च किया है? हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर मिनिस्ट्री। हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर मिनिस्ट्री ने इसको लॉन्च किया है। अब हमारे हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर मिनिस्टर, तो हमारे अर्बन अफेयर मिनिस्टर कौन है? ये है हरदीप सिंह पुरी जी। तो हरदीप सिंह पुरी जी के पास सिविल एविएशन मिनिस्ट्री भी है और इसके साथ साथ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर मिनिस्ट्री भी है, तो इसका ध्यान रखिएगा। तो जो स्वच्छता ऐप है जो रिवाइज की गई है, अब इसमें क्या कोविड-19 का सेक्शन ऐड किया गया है। इसमें आप सोशल डिस्टेंसिंग और क्या प्रिकॉशंस आपको अपनाने हैं, इस सब के बारे में बात की गई है। तो आगे बढ़ते हैं। हु प्रिपेयर्ड द एंटी माइक्रोबियल कोटिंग टेक्नोलॉजी विच इज नाउ अप्रूव्ड बाय DST? डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने एक टेक्नोलॉजी है, कोटिंग है, उसको अप्रूव कर दिया है जिसका नाम है एंटी माइक्रोबियल कोटिंग। ये किसने प्रिपेयर की थी? तो ये प्रिपेयर की थी JNCASR। तो ये JNCASR है क्या? यह है जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस्ड साइंटिफिक रिसर्च। तो जो ये कोटिंग है, ये किसी भी बैक्टीरिया, वायरस या फंगस को 30 मिनट के अंदर मार सकती है, ख़त्म कर देगी। और ये काफ़ी इफ़ेक्टिव होगी हमारे डॉक्टर्स और नर्सेज के लिए, क्योंकि वो हमेशा ये ऐसे थ्रेट के बीच में रहते हैं जहाँ पे वायरस उनको ट्रांसफ़र हो सकता है। तो ये किसी भी मटेरियल के अंदर ये कोटिंग को कोट किया जा सकता है, ये इसकी खासियत है, इसलिए ये काफ़ी इफ़ेक्टिव रहेगी। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने सीगल बायो सॉल्यूशंस के लिए, सीगल बायो सॉल्यूशंस को फंडिंग प्रोवाइड की है। किस चीज़ के लिए फंडिंग प्रोवाइड की है? डेवलप करने के लिए एक्टिव वायरसम वैक्सीन एंड इम्यून डायग्नोस्टिक कोविड-19 के लिए। अब ये एक्टिव वायरसम टेक्नोलॉजी है ना, ये बहुत इफ़ेक्टिव टेक्नोलॉजी है। इसके अंदर वैक्सीन डेवलप की जाएगी जो उसके इफ़ेक्ट को कम करेगी कोविड-19 के।
और डायग्नोस्टिक भी इसके साथ साथ तैयार किया जाएगा। तो इसके अंदर क्या होगा, पहले अभी तक जो हमारे पास टेक्नोलॉजी है उसके जरिए हम सिर्फ यही देख पा रहे हैं। आपको टेक्नोलॉजी का नाम याद है जिसके जरिए हम अभी टेस्ट कर पा रहे हैं? वो पॉलीमरेज टेक्नोलॉजी पढ़ी थी हमने। तो उसके अंदर क्या है कि हम सिर्फ ये देख पा रहे हैं कि कोई पेशेंट है जो कोई इंसान है वो कोविड-19 से पीड़ित है या नहीं है, पॉजिटिव है रिपोर्ट या नेगेटिव है। लेकिन इसके आने के बाद क्या होगा, हम ये भी जान पाएंगे कि वो पहले कभी पॉजिटिव हुआ था या नहीं हुआ था, और तब वो रिकवर कर लिया था उसने अच्छे से या नहीं किया था। तो ये एडवांस हमें उसके फीचर्स मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। DST has funded which healthcare startup to develop a rapid test kit for COVID-19? कोविड-19 के लिए रैपिड टेस्ट किट एक डेवलप की गई है DST के द्वारा। अब ये टेस्ट किट किसने डेवलप की है? ये डेवलप की है मॉड्यूल इनोवेशन। अब आप इसमें उलझ मत जाना, पिछले क्वेश्चन में हमने जो देखा था वो था सीगल बायो सॉल्यूशन। सीगल बायो सॉल्यूशन को DST ने फंड किया है, किसके लिए? एक्टिव वायरसम वैक्सीन और इम्यून डायग्नोस्टिक के लिए। तो ध्यान रखिएगा, एक्टिव वायरसम टेक्नोलॉजी के लिए किसको फंडिंग दी गई है? सीगल बायो सॉल्यूशन को। और रैपिड टेस्ट किट के लिए किसको फंडिंग दी गई है? मॉड्यूल इनोवेशन को। और जो मॉड्यूल इनोवेशन है, इसने जो रैपिड टेस्ट किट बनाई है वो 10 से 15 मिनट के अंदर एंटीबॉडीज का टेस्ट करेगी। और ये एंटीबॉडीज टेस्ट क्या है? एंटीबॉडीज कौन कौन सी हैं? इम्यूनोग्लोबिन जी और इम्यूनोग्लोबिन एम नाम के एंटीबॉडीज हैं जिसको ये टेस्ट करेगी। और ये सिर्फ रैपिड टेस्ट किट ही नहीं, ये भी बताने में सक्षम होगी कि जो इंसान कोविड-19 से पीड़ित है वो कौन सी स्टेज में है, मतलब वो स्टेज 1 में है या स्टेज 2 की इन्फेक्शन है उसको, तो ये वो भी बताने में सक्षम होगी। तो आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ हेल्थ केयर फैसिलिटीज हैज बीन सेट अप बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर? जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है, इसने कितने तरह की हेल्थ केयर फैसिलिटीज सेटअप की हैं भारत के अंदर? तो ये कितने तरह की हैं? 3 तरह की हैं। तो ये 3 तरह की हेल्थ फैसिलिटीज कौन कौन सी हैं? एक तो है कोविड केयर सेंटर। तो कोविड केयर सेंटर में कोई हॉस्टल हो सकता है, स्कूल हो सकता है, कॉलेज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जिसको कोविड केयर सेंटर में कन्वर्ट किया जा सकता है। और ये काफ़ी अर्ली स्टेज होगी कोविड की, तो उन पेशेंट्स को यहाँ पे रखा जाएगा। फिर अगली स्टेज है डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर। ये हेल्थ सेंटर होंगे जो माइल्ड सिम्टम्स होंगे, मतलब ज़्यादा सीरियस नहीं होगा पेशेंट, लेकिन काफ़ी नॉर्मल सिचुएशन भी नहीं होगी, तो यहाँ पे डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर में रखा जाएगा उसको। फिर नेक्स्ट लास्ट स्टेज आती है डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल। तो डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल प्राइवेट भी हो सकते हैं, गवर्नमेंट भी हो सकते हैं। अब प्राइवेट हॉस्पिटल को भी अलाउड कर दिया है गवर्नमेंट ने। तो यहाँ पे जो भी पेशेंट सीरियस होगा, काफ़ी वेंटिलेटर्स की जिनको ज़रूरत होगी, ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी, उनको यहाँ पे रखा जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हु डेवलप्ड नेसल पैसेज जेल फॉर कोविड-19? कोविड-19 के लिए नेसल पैसेज जेल है जो ये किसने डेवलप की है? तो ये डेवलप की है IIT मद्रास एंड डिपार्टमेंट ऑफ बायो साइंस एंड बायो इंजीनियरिंग ने मिलकर तैयार किया है इसको। तो इसको कोविड-19 से लड़ने के लिए तैयार किया गया है। और इस पूरे प्रोजेक्ट को सर्ब ने फंड किया है, सर्ब के द्वारा फंडेड है ये प्रोजेक्ट। अब सर्ब क्या है? साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड है जो DST के अंदर आता है। तो DST की हम बार बार बात कर रहे हैं। DST है क्या? डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी किसके अंडर आता है? हेल्थ मिनिस्ट्री के अंडर ही आता है। तो हमारे हेल्थ मिनिस्टर कौन है? डॉक्टर हर्षवर्धन जी हैं। और डॉक्टर हर्षवर्धन जी कहाँ से हैं? मिनिस्टर कहाँ से हैं? चांदनी चौक दिल्ली से। आगे बढ़ते हैं। तो इसी के साथ हमारा कोविड-19 का जो सेक्शन है वो ख़त्म होता है। हमारा अगला सेक्शन है स्पोर्ट्स। लेकिन इस वीक के अंदर कोई भी स्पोर्ट्स से ऐसी इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं थी जो हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो, तो इसीलिए मैंने इसके अंदर अभी कोई भी क्वेश्चन नहीं रखा है, कोई भी न्यूज़ नहीं रखी है। तो हम अपने अगले सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला सेक्शन है इंटरनेशनल। तो इंटरनेशनल के अंदर हम देखेंगे तो 8 से लेकर 14 अप्रैल के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ रही हैं। तो हम बढ़ते हैं इसके पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है हु रिप्रेजेंट इंडिया इन G20 एनर्जी मिनिस्टर्स मीट?
जो G20 की एनर्जी मिनिस्टर्स मीट हुई उसमें भारत को किसने रिप्रेजेंट किया? तो एनर्जी मिनिस्टर्स मीट है तो एनर्जी मिनिस्टर ही रिप्रेजेंट करेंगे। और इससे पहले फाइनेंस मिनिस्टर्स की भी मीट हुई थी तो उसमें निर्मला सीतारमण जी ने भारत को रिप्रेजेंट किया था। तो अब एनर्जी मिनिस्टर्स मीट है तो कौन रिप्रेजेंट करेगा? एनर्जी मिनिस्टर रिप्रेजेंट करेगा। तो कौन है वो? धर्मेंद्र प्रधान जी हमारे एनर्जी मिनिस्टर। तो पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मिनिस्ट्री है इनके पास। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ स्टील भी इन्हीं के पास है। ये मध्य प्रदेश से सांसद है, आप ध्यान रखिएगा इस बात का। और ये G20 के बारे में हम पहले भी जान चुके हैं काफ़ी बार। G20 में 19 कंट्री हैं और एक यूरोपियन यूनियन है। तो G20 की 2020 में मीटिंग कहाँ होने वाली है ये आप कमेंट करके मुझे बताइए। हमने काफ़ी बार देख लिया है प्रीवियस वीडियोस के अंदर, अब आप मुझे कमेंट करके इसके बारे में बताइए। और पीयूष गोयल जी कौन से मिनिस्टर हैं? हमारे रेलवे मिनिस्टर हैं, ये हम सबको पता ही है। रामविलास पासवान जी कौन से मिनिस्टर हैं? ये कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन मिनिस्टर है। और जो जितेंद्र सिंह जी ये नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट के मिनिस्टर है। तो आगे बढ़ते हैं। यूनाइटेड नेशन सस्पेंडेड रोटेशन एंड डिप्लॉयमेंट ऑफ पीस कीपिंग फोर्सेस टिल विच डेट? यूनाइटेड नेशन ने पीस कीपिंग फोर्सेस हैं जो उसकी रोटेशन डिप्लॉयमेंट को कितने तारीख तक स्थगित कर दिया है? तो ये है 30 जून तक। 30 जून तक यूनाइटेड नेशन ने उनकी रोटेशन और डिप्लॉयमेंट को स्थगित कर दिया है। और जो ये पीस कीपिंग फोर्सेस है इसको 1945 में इस्टेब्लिश किया गया था और इसको ब्लू हेलमेट्स और ब्लू बैरेट्स के नाम से भी जाना जाता है। यूनाइटेड नेशन के बारे में हम बहुत बार पहले देख चुके हैं, सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में भी इवन हम देख चुके हैं, पर फिर भी सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में एक बार रिपीट कर लेते हैं। इसमें 15 मेंबर होते हैं जिसमें से 5 परमानेंट और 10 टेम्परेरी हैं। इसमें जो 5 परमानेंट हैं वो है यूएसए, चाइना, रशिया, फ्रांस एंड यूके, और ये वीटो पावर को एंजॉय करते हैं। आगे बढ़ते हैं। हु रिलीज्ड रिपोर्ट कोविड-19 एंड वर्ल्ड ऑफ वर्क रिपोर्ट? कोविड-19 और वर्ल्ड ऑफ वर्क रिपोर्ट किसने रिलीज की? तो ये रिलीज की ILO ने, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने। और इसके हेडक्वार्टर कहाँ है? जनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है। इसकी एस्टेब्लिशमेंट कब हुई? 1919 के अंदर। और इसके अकॉर्डिंग, इसके जो रिपोर्ट दी है इसके अकॉर्डिंग भारत के अंदर कोविड-19 और लॉकडाउन के चलते 400 मिलियन लोग हैं जो वो पॉवर्टी के अंदर आ जाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं। US अप्रूव मिसाइल सेल्स टू इंडिया फॉर हाउ मच? कितने अमाउंट में यूनाइटेड स्टेट्स ने भारत को मिसाइल सिस्टम सेल करने की रवानगी दी है? तो ये कितना है? 155 मिलियन डॉलर। याद रखिएगा मिलियन है, मिलियन नहीं। 155 मिलियन डॉलर में ये अप्रूव किया गया है। तो ये कौन कौन सी मिसाइल है? एक तो टॉर्बिडस लाइट वेट मिसाइल, एक है हार्पुन एयर लॉन्च मिसाइल। तो इससे भारत की रक्षा जो स्थिति है वो मजबूत होगी। आगे बढ़ते हैं। ओपेक एंड रशिया अप्रूव हाउ मच ऑयल प्रोडक्शन कट? ओपेक है ऑर्गेनाइजेशन फॉर पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, और रशिया, इन दोनों के बीच में जो प्रॉब्लम चल रही थी उसको इन्होंने सॉर्ट आउट करके अब ऑयल प्रोडक्शन में एक कट फाइनल किया है। वो कितने प्रतिशत का कट है? 10% का प्रोडक्शन कट फाइनल किया गया है। तो ऑयल प्राइसेस में जो कमी आ रही थी लगातार, उसको देखते हुए ये ऑयल प्रोडक्शन कट फाइनल किया गया है। और ओपेक के बारे में जान लेते हैं। और ओपेक का हेडक्वार्टर कहाँ है? वीना ऑस्ट्रिया के अंदर है। फुल फॉर्म मैं पहले बता चुका हूँ, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। और इसके सेक्रेटरी जनरल कौन है? श्री मोहम्मद बारकिंडो जी। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। तो इसी के साथ हमारा वीक 2 है जो अप्रैल मंथ का, वो कंप्लीट होता है। 3 सेक्शन हमने पार्ट 1 में कंप्लीट किए, 3 सेक्शन हमने इसमें कंप्लीट किए। तो जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट थे वो सारे हमने कवर कर लिए हैं। तो आप ये वीडियोस को बार बार अच्छे से ध्यान से रिपीट में देखिए, सो दैट आपका कोई क्वेश्चन छूट ना जाए और एग्जाम में जब भी इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए तो आपको वो अच्छे से स्ट्राइक कर जाए। थैंक यू सो मच। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन।